बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक कंट्रोल इन्वेंट्री किस तरीके से तैयार की जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट लिस्ट जो कि आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, तो आपने यहाँ पर एक कॉलम बनाना है प्रोडक्ट लिस्ट का। उसके बाद यहाँ पर आपके जो प्राइस होंगे यूनिट प्राइस, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं। उसके लिए आप एक कॉलम बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास बनेगा सेल प्राइस का, ठीक है ना। सेल प्राइस क्या है, यूनिट प्राइस क्या है, ये भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास कुछ क्वांटिटीज होंगी परचेज, यानी कि आपके पास स्टार्टिंग जो क्वांटिटीज जो आपने परचेज की होंगी ये इसका रिकॉर्ड होगा। उसके लिए हमने एक कॉलम क्रिएट किया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने क्वांटिटी सोल्ड का एक कॉलम क्रिएट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है परचेजिंग अमाउंट, ठीक है। अब ये परचेजिंग अमाउंट क्या है, ये भी हम फॉर्मूले में ये जो है कवर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा आपके पास सेल अमाउंट। सेल अमाउंट के बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर कि प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रिमेनिंग स्टॉक। और लास्ट वन यहाँ पर हम ऐड कर देंगे आप एज अ रिकॉर्ड या स्टेटस या फीडबैक, जो भी आपको यहाँ पर हेडिंग बनानी है तो वो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर कॉलम को आप एडजस्ट करेंगे उनकी हेडिंग के हिसाब से, ताकि ये है कि आपके पास पूरा एक प्रॉपर जो रिकॉर्ड है वो इस तरीके से मेंटेन हो जाए। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या काम कर लेता हूँ, कुछ ही प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर ऐड करवा लेता हूँ। और जितनी प्रोडक्ट्स पे काम करना है, जितना आपके पास डाटा होगा उतना ही आपको यहाँ पर डाटा जो है प्रॉपर मेंटेन करना है। पहली चीज़ यहाँ पर हम टाइप करते हैं सनफ्लावर, यानी कि सनफ्लावर ऑयल जो भी होगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे। आपकी प्रोडक्ट है तो ग्रॉसरी प्रोडक्ट को हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पर सॉल्ट लिख लिया हमने, यहाँ पर शुगर लिख लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर कॉफ़ी मेंशन कर दी है, टी मेंशन कर दिया हमने, और इसके बाद यहाँ पर हमने बटर लिख दिया है। तो फिलहाल अभी हम इतनी ही यहाँ पर प्रोडक्ट को लिख लेते हैं। अब यहाँ उनकी प्राइस लिखेंगे। जो यूनिट प्राइस है ये इनिशियल प्राइस है, यानी कि आपने एक सनफ्लावर ऑयल है वो कितने में परचेज किया है, तो उसकी प्राइस आई 230। और यहाँ पर सॉल्ट कर देते हैं 80, शुगर 120, कॉफ़ी 50 कर देते हैं, टी यहाँ पर हम करते हैं 40, और इसके बाद बटर जो है ये हम कर देते हैं यहाँ पर 300। अब सेल प्राइस क्या होगी कि अगर आपने 230 का आपने परचेस किया है तो सेल आपने कर दिया यहाँ पर 250 का सेल कर दिया, इसको आपने 120 का सेल कर दिया, इसको आपने जो है वो शुगर 120 है, इसको आप 150 कर दें, तो 150 कर दें इसको। और कॉफ़ी को आप यहाँ पर 80 कर दें। और टी है ये आप जो है यहाँ पर लेट सपोज कि आपने जो टी है वो आपने कर दिए 50 कर दिए। बटर है ये आपने यहाँ पर 320 कर, ठीक है। अभी मैंने फिलहाल अपने पास से जो है प्राइसेस लिख दिए। अब बात करेंगे यहाँ पर कि क्वांटिटी परचेज, कि आपने कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज की है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 80, 90, 120, 150, और इसके बाद जो है यहाँ पर हम करते हैं 60, और लास्ट वन जो हम यहाँ ऐड करते हैं 40। अब कितनी कितनी क्वांटिटी सेल हो गई है तो वो आपको जो है यहाँ पर प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब जैसे इसकी क्वांटिटी हमने 10 क्वांटिटी सेल कर दी है, और इसकी हमने 30 कर दी है, इसकी हमने 50 कर दी है, इसकी हमने 40 कर दी है। और इसके बाद जो है यहाँ पर इसकी क्वांटिटी हमने जैसे कि 5 कर दी है, और इसकी हमने यहाँ पर कर दी है इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि परचेज हमने 40 की है तो सेल हमने कितनी कर दी यहाँ पर, चले हम यहाँ पर जो है वो इसको 30 कर देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमने अपने पास से लिख दिया परचेस अमाउंट। अब परचेस अमाउंट के लिए आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे और प्रोडक्ट फार्मूला जो है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। नंबर 1 वैल्यूज़ के अंदर आपको क्या काम करना है, सबसे पहले नंबर 1 में आप लिखेंगे यूनिट प्राइस, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नंबर 2 वैल्यूज़ के अंदर आप लिखेंगे क्वांटिटी परचेस, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यूनिट प्राइस 230 थी, तो आपने क्वांटिटी 80 परचेस की है, तो उसकी अमाउंट कितनी बन रही है 18,400। तो इसको ड्रैग करते हैं तो परचेजिंग अमाउंट जो है वो आपकी कैलकुलेट होके आ गई। अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी सेल अमाउंट की। तो सेल अमाउंट के लिए आपको क्या काम करना है, इक्वल लगाना है, सेम आपने प्रोडक्ट का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। नंबर 1 वैल्यूज़ के अंदर आपको यहाँ पर सेल प्राइस आपने ये सिलेक्ट करनी है, कॉमा। नंबर 2 के अंदर आपको सिलेक्ट करना है जो कि आपकी क्वांटिटी सोल्ड वाली है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये आपका जो है वो सेल अमाउंट आ रहा है, ठीक है। अब इसको आपने ड्रैग करना है। अब देखिए अमाउंट कम क्यों है, क्योंकि देखिए जितनी क्वांटिटीज़ आपने स्टार्टिंग में परचेज की थी
उससे आपने कम जो है क्वांटिटी सेल की है। अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर 70 लिख दें तो देखें आपकी जो है वो इतनी अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी सेल के ऊपर है। अब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी आप कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट आपने ओपन करना है और सबसे पहले आपकी जो सेल प्राइस है आपने इसको सिलेक्ट करना है। सेल प्राइस सिलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, किसके साथ माइनस करेंगे आप यहाँ पर आपके जो यूनिट प्राइस है इसके साथ माइनस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर जितनी आप क्वांटिटी अपनी सोल्ड कर चुके हैं, तो इससे आपका जो है वो प्रॉफिट निकल आएगा। एंटर करते हैं तो ये जो है आपका एक प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है, इसको भी आपने ड्रैग कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि आपका रिमेनिंग स्टॉक कितना बच गया है, क्योंकि ये भी आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि आप कितने क्वांटिटी आपने परचेस कर ली, कितनी रिमेनिंग है, कितनी सोल्ड हो चुकी हैं, तो वो रिकॉर्ड पूरा यहाँ पर मेंटेन होना चाहिए। इक्वल लगाएंगे और यहाँ आपकी जो परचेस क्वांटिटी है इसमें से माइनस कर देंगे क्वांटिटी सोल्ड से, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 80 क्वांटिटी थी, 10 सेल हो चुकी हैं और रिमेनिंग कितनी आ रही है यहाँ पर 70 आ रही है। तो ड्रैग करते हैं यहाँ पर, तो हर प्रोडक्ट के हिसाब से जो है वो उसकी रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब यहाँ रिकॉर्ड के अंदर हम अपना जो है वो एक अलार्म सिचुएशंस कह लें या कोई भी एक यहाँ पर हमें एक मैसेज जनरेट करना है, तो वो कैसे करेंगे आप इक्वल इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके रिमेनिंग वाला सेल है और कंडीशन बनाएंगे लेस देन इक्वल। अब एक कंडीशन आपको एक लिमिट रखनी है कि आपकी क्वांटिटी अगर इतने कम हो जाए तो आपके पास एक रिमाइंडर मैसेज आ जाए। तो क्वांटिटी की लिमिट आप अपने डिपेंड करें आप कितना रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 30 रखना चाह रहा हूँ कि अगर 30 के बराबर हो या 30 से कम हो कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पर कोटेशंस के अंदर लिख लेता हूँ अपडेट स्टॉक, यानी कि मुझे स्टॉक परचेज करने की ज़रूरत है, कोटेशन क्लोज कॉमा, और फॉल्स वैल्यू के अंदर मुझे कोई मैसेज देना है या नहीं देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिलहाल कोई मैसेज नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पर कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज करके और ब्रैकेट यहाँ पर मैं क्लोज कर लूँगा और अब यहाँ पर मैं कर दूंगा एंटर। तो देखिए अभी यहाँ पर आपकी जो स्टॉक है वो 70 है, यानी 30 से अबव है, तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ जैसे ही मैं इसको करता हूँ ड्रैग, तो देखिए जैसे ही मैंने ड्रैग किया यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर आपको एक लास्ट में जो है वो अपडेट स्टॉक का जो है वो एक मैसेज यहाँ पर आपको जनरेट होता नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी जो स्टॉक है वो आपकी 30 से कम है। अभी देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैसेज आ चुका है कि अपडेट स्टॉक के आपको ये वाला जो स्टॉक है ये आपको अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत कम रह गया है, ताकि आपके पास कोई भी एक ऐसा स्टॉक जो है वो शॉर्ट ना हो। तो इस तरीके से जो है वो आप एक पूरा एक रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको अपनी शॉप या अपने स्मॉल बिजनेस को जनरेट करना है, उसका एक पूरा इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो आप इस मेथड से जो है वो अपना पूरा एक प्रॉपर इन्वेंट्री बना सकते हैं। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।